हेलो गाइस, ये संज्ञान का सेकंड पार्ट है। कॉग्निजेंस के कुछ क्वेश्चंस थे जो उसमें नहीं कवर हो पाए थे, वो सेकंड पार्ट में कर रहे हैं। संज्ञान किसे कहते हैं, संज्ञान कौन ले सकता है और कब, संज्ञान अभियुक्त का लिया जाता है या अपराध का लिया जाता है, ये सब के बारे में देखेंगे। क्या सेशन न्यायालय भी संज्ञान ले सकता है, क्या उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय भी किन्हीं परिस्थितियों में संज्ञान ले सकता है, ये सब प्रश्नों के उत्तर आज हम लोग देखते हैं। संज्ञान कॉग्निजेंस, जब मजिस्ट्रेट अपराध की ओर इस उद्देश्य से ध्यान देता है कि जब मजिस्ट्रेट अपराध की ओर इस उद्देश्य से ध्यान देता है कि अभियुक्त के विरुद्ध सीआरपीसी में बताई गई न्यायिक कार्यवाही की जानी चाहिए, तब उसके द्वारा उस अपराध का संज्ञान लेना कहा जाता है। संज्ञान लेना कहा जाता है। न्यायिकता अपराध से परिचित होना संज्ञान है। न्यायिकता अपराध से परिचित होना संज्ञान है। टू टेक नोटिस जुडिशियली, देखिए संज्ञान न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 190 एवं सेशन न्यायालय 193 लेता है। संज्ञान न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 190 में एवं सेशन न्यायालय 193 में लेता है। सेशन न्यायालय कुछ परिस्थितियों में ही संज्ञान ले सकता है, जैसे जब सीधे सेशन न्यायालय में परिवाद दाखिल किया जाता है, धारा 199 सब क्लास 2, या मामला उसे सुपुर्द कर दिया जाता है, धारा 193 के अंतर्गत, या जब कोई मामला सीधे सेशन न्यायालय में संस्थित किया जाता है तब। देखिए इसमें एक केस है, किशुन बिहार वर्सेस बिहार राज 1993 टू SCC 16 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया कि सत्र न्यायालय धारा 193 193 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लेने और समन जारी करने की शक्ति रखता है उन व्यक्तियों के विरुद्ध जो आरोप पत्र के कॉलम 2 में नामित है, कॉलम 2 में नामित है। वह भी व्यक्ति साक्ष्य लिए सेशन न्यायालय उन अभियुक्तों के विरुद्ध भी कॉग्निजेंस ले सकता है जो अपराधी के रूप में नामित नहीं है, लेकिन अपराध में संलिप्तता का साक्ष्य अभिलेख में मौजूद है। इस प्रकार या तो संज्ञान मजिस्ट्रेट ले सकता है या सेशन न्यायालय ले सकता है। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय स्वविवेक के आधार पर संज्ञान ले सकते हैं। यदि अपराध का संज्ञान किसी न्यायालय द्वारा नहीं लिया गया है, कोई भी न्यायालय अपराध का स्वयं के ज्ञान के आधार पर संज्ञान ले सकते हैं और कार्यवाही कर सकते हैं। देखिए हेडिंग भी डाल सकते हैं इसमें, संज्ञान अपराध का लिया जाता है या अभियुक्त का। ये क्वेश्चन बनता है कि संज्ञान किसका लिया जाता है, अपराध का लिया जाता है या अभियुक्त का। देखिए सेक्शन 190 के अधीन मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान निम्न परिस्थितियों में ले सकता है। देखिए पहला फर्स्ट, उन तथ्यों का जिनसे ऐसा अपराध बनता है परिवाद प्राप्त होने पर। फिर से देखिए, उन तथ्यों का जिनसे ऐसा अपराध बनता है परिवाद कंप्लेंट प्राप्त होने पर। सेकंड है, ऐसे तथ्यों के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त होने पर मिलने पर। थर्ड है, पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इस इत्तला पर या स्वयं अपनी इस जानकारी पर कि ऐसा अपराध किया गया है। देखिए सेक्शन 193 के अकॉर्डिंग इस संहिता द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय कोई सेशन न्यायालय प्रारंभिक अधिकारिता वाले न्यायालय के रूप में किसी अपराध का संज्ञान
तब तक नहीं करेगा जब तक मामला इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा उसके सुपुर्द नहीं कर दिया गया है। देखिए इतने में इतना तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है कि संज्ञान किसे कहते हैं, कौन ले सकता है, कब संज्ञान अभियुक्त का लिया जाता है, अपराध का सेशन न्यायालय संज्ञान ले सकता है, नहीं ले सकता है, ये सब चीज़ों को हम लोग देख लिए। देखिए एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, न्यायालय के संज्ञान लेने की शक्ति पर क्या प्रतिबंध है, संक्षेप में लिखिए, बताइए। न्यायालय के संज्ञान लेने की शक्ति पर क्या प्रतिबंध है, न्यायालय जो संज्ञान लेता है क्या प्रतिबंध है, इस बारे में ये बताता। न्यायालय संज्ञान निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने पर ही ले सकता है। फर्स्ट देखिए, लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए, लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए, और देखिए सेकंड, साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए, साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए। थर्ड देखिए, लोक सेवकों के विरुद्ध प्राधिकार के अवमान के लिए अभियोजन पर संज्ञान संबद्ध लोक सेवक के या किसी अन्य ऐसे लोक सेवक के जिसके वह प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। ये सेक्शन 195 कह रहा है। अब देखिए ये पहला था, ये सेकंड देखते हैं, ये दूसरा पॉइंट, राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए संज्ञान न्यायालय केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं। सेक्शन 196 ये कह रहा है। थर्ड है, न्यायाधीशों और लोक सेवकों के विरुद्ध पदीय कर्तव्य के निर्वहन में अपराध किया गया है, न्यायाधीशों और लोक सेवकों के विरुद्ध पदीय कर्तव्य के निर्वहन में अपराध किया गया है तो उसके विरुद्ध अपराध का संज्ञान न्यायालय द्वारा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये सेक्शन 197 कह रहा है। देखिए नेक्स्ट है, कोई न्यायालय चैप्टर 20 विवाह के विरुद्ध अपराध के विरुद्ध दंडनीय अपराध का संज्ञान तभी करेगा जब परिवाद व्यथित व्यक्ति द्वारा किया गया है, अन्यथा नहीं करेगा। सेक्शन 198 कह रहा है ये। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 198A के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान तथा कथित व्यक्ति द्वारा किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। इस सेक्शन 198A कह रहा है। देखिए, कोई भी न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 376 खा के बी के अधीन दंडनीय किसी अपराध का जहां व्यक्तियों में वैवाहिक संबंध है, उन तथ्यों का जिनसे पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध परिवाद फाइल किए जाने या किए जाने पर अपराध गठित होता है, प्रथम दृष्टया समाधान होने पर ही संज्ञान करेगा, अन्यथा नहीं। सेक्शन 198B। देखिए नेक्स्ट, कोई न्यायालय भारतीय दंड संहिता के अध्याय चैप्टर 21 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। ये सेक्शन 199 कह रहा है। तो देखिए आज हम लोग कॉग्निजेंस को समाप्त किए हैं। अब नेक्स्ट ऑडियो में हम लोग बात करेंगे चार्ज के बारे में। तो आप लोगों को अगर ऑडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, जो नहीं समझ में आता है कमेंट करें और पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट में हम लोग चार्ज के बारे में बात करते हैं।